कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि वुल्फ उस क्रैश हुए पॉड के पास आता है और अंदर लेटे हुए लड़के को ध्यान से देखता है। और वो थोड़ा और पास जाता है और उसे हैरानी से देखते हुए कहता है कि क्या ये एक इंसान है। और अचानक उसे किसी चीज की आवाज आती है और तभी उसकी नजर पीछे बर्फ के पहाड़ों पर उठते हुए काले धुएं पर पड़ती है और सोचता है कि क्या ये वही उड़ने वाली चीज थी। और तभी वो लड़का धीरे धीरे होश में आने लगता है और दर्द के मारे अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये अचानक क्या हुआ। और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने एक वाइट वुल्फ खड़ा होता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, वुल्फ उससे पूछता है कि क्या वो एक इंसान है। और एक वुल्फ को इंसानों की तरह बोलते देख लड़के के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे वो सीधा बर्फ पर जा गिरता है और हैरानी से पूछता है कि क्या उसने अभी बोला। और वुल्फ उसकी तरफ बढ़ते हुए हाँ कहता है और उसे अपने इतने पास आते देखकर वो लड़का घबराकर पीछे हटने लगता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि उसके पास मत आना। और वुल्फ शरीफ बच्चे की तरफ वहीं बैठ जाता है और लड़का थोड़ा शांत होकर पूछता है कि तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और वो कहता है कि अभी तो वो शिप पर था और अगले ही पल वो जमीन पर क्रैश हो गया और फिर वो बेहोश हो गया। और जब होश आया तो उसके सामने एक बोलने वाला डॉग खड़ा था। और लड़का वुल्फ से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं और क्या उनका शिप ठीक है। जिस पर छोटा वुल्फ पूछता है कि क्या यहाँ और भी इंसान आए हैं। और लड़का हाँ कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने देखा है कि वो शिप किस तरफ गया है। और छोटा वुल्फ पीछे मुड़ते हुए इशारा करता है और कहता है कि क्या वो बड़ी उड़ने वाली चीज ना, शायद वो उस तरफ गिरा है। और दोनों मुड़कर उस उठते हुए काले धुएं को देखने लगते हैं। और लड़का घबराते हुए वुल्फ से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी पॉड्स गिरे हैं। लेकिन वुल्फ को समझ नहीं आता। तो लड़का कैप्सूल की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या उसने ऐसी कोई और चीज गिरती हुई देखी है। और छोटा वुल्फ थोड़ा सोचते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन तभी वो कुछ और बोलने ही वाला होता है कि वो लड़का उसकी पूरी बात सुने बिना ही शिप की तरफ भागने लगता है। और वुल्फ पीछे से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो लड़का उससे भागते हुए कहता है कि शिप के पास, क्योंकि बाकी सब भी वहीं हैं। और वुल्फ उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, पर बर्फ में छिपी एक लकड़ी से टकराकर वो लड़का जोरदार तरीके से मुंह के बल गिर जाता है। और वुल्फ उसके पास पहुंचकर फिक्र से पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि ब्लाइट्स का क्या होगा, क्योंकि वो सब जाग रहे हैं, क्या वो उन्हें हैंडल कर पाएगा। और तभी अचानक उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुनकर लड़के के होश उड़ जाते हैं और पूछता है कि ये किस चीज की आवाज थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वुल्फ अचानक उस पर कूद जाता है और दोनों जमीन पर झुक जाते हैं। और तभी वो देखता है कि एक विशालकाय मॉन्स्टर हिरण का शिकार कर रहा होता है। और फिर वो उस मरे हुए हिरण को अपने मुंह में दबाकर चुपचाप वहां से जाने लगता है। और उस मॉन्स्टर के जाने के बाद वुल्फ उसके ऊपर से हटता है और दोनों चैन की सांस लेते हैं। और लड़का डर से कांपते हुए धीमे से उससे पूछता है कि क्या वो ब्लाइट था। और वुल्फ सीरियस होकर उससे कहता है कि फिलहाल के लिए वो उनके लिए खतरा नहीं है और बताता है कि आसपास और मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं, इसलिए बेस पर वापस चलना सेफ रहेगा। जिस पर वो लड़का हैरानी से बेस के बारे में पूछता है, तो छोटा वुल्फ उसे बताता है कि बेस ठीक वहीं है जहां वो लैंड हुआ था। और वो आगे कहता है कि हंटिंग आवर खत्म होते ही वो लोग बाकी टीम को ले आएंगे। पर लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि वो अपने साथियों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता है। और तभी दूर से एक और गुर्राने की खौफनाक आवाज आती है, जिसे सुनकर वुल्फ तुरंत अलर्ट हो जाता है और कहता है कि वो अभी ज्यादा पास नहीं है, तो अभी के लिए सब ठीक है। और लड़का ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो पीछे मुड़कर दूर बर्फ से ढके पहाड़ पर उठते हुए धुएं को देखने लगता है और मायूस होकर कहता है कि काश उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका होता ताकि पता चल सके कि वो लोग ठीक हैं। और तभी उसे कुछ याद आता है और बिना वक्त गवाए वापस अपने कैप्सूल की तरफ भागने लगता है। और कैप्सूल के पास पहुंचकर वो उसके अंदर कुछ चेक करने लगता है और वो पॉड से एक रेडियो निकालता है और वो बिना वक्त गवाए उस डिवाइस का बटन दबाता है और कहता है कि क्या कोई उसे सुन सकता है।
और वो वुल्फ हैरानी से उसे देख रहा होता है। और तभी उसे रेडियो से एक आवाज आती है और ये सुनकर लड़के की जान में जान आती है और वो खुशी से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकता है। और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जेम्स, क्या वो ठीक है? तो जेम्स पूरी राहत के साथ बोलता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और वो पूछता है कि क्या वो लोग ठीक हैं? और जिस पर वहां से जवाब आता है, वो सब भी ठीक है। और तभी वुल्फ पास आकर धीमे से पूछता है कि क्या ये वही बाकी इंसान है? और तभी रेडियो से आवाज आती है और वो पूछता है कि वो आवाज किसकी थी। और जेम्स घबरा जाता है और छोटे वुल्फ को पीछे हटने का इशारा करता है और वो बात संभालते हुए झूठ बोलता है कि कोई नहीं है और कहता है कि शायद इस डिवाइस का सिग्नल खराब है। और फिर जेम्स उन्हें बताता है कि वो अभी उनके पास नहीं आ सकता क्योंकि आसपास कुछ अजीब और बड़े मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। और वो उन्हें वहीं रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि वो जल्दी ही उन्हें लेने आएगा। और वुल्फ अब शांत होकर आगे बढ़ने लगता है और वो देखता है कि बर्फ पर बने पैरों के निशान घने जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है तो वो वापस जाने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही भयानक काला मॉन्स्टर घने जंगल के पीछे से उन पर नजर रख रहा होता है। और इसी के साथ ये स्टोरी और एपिसोड यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।